नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में लोन ईएमआई मोरेटोरियम एक्सटेंशन और इंटरेस्ट वे ऑफ साथ में लोन रिस्ट्रक्चर के अगेंस्ट जो 22 से ज़्यादा केस फाइल हो रखे थे, उन सभी केसों के ऊपर आज सुनवाई शुरू होनी थी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज 2:30 पर शुरू हुई। सबसे पहले एडवोकेट गिरी जी, जो कि आरबीआई की तरफ से केस फाइट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 6 अगस्त के सर्कुलर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल हो रखे हैं वो ध्यान रखें कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिर्फ एक सर्कुलर ही नहीं है, वो एक क्लोज भी है। हमने ऑलरेडी रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर बोरोवर के लिए स्पेशल जो एलिजिबिलिटी है पहले डिसाइड कर दी है कि बोरोवर कहाँ कहाँ रिलीफ ले सकते हैं। उसके बाद सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी, जो आईबीए की तरफ से केस फाइट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन क्या है, बैंकों का एनपीए बहुत बढ़ता हुआ जा रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट इंटरिम ऑर्डर अभी आगे वापस नहीं लेता है तो बैंक करप्सी का जो कोड का जो एक्ट है, बैंक उसको यूज़ करने लगेंगे, चाहे उनका यूज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो। उसके बाद एडवोकेट जो CRADI यानी क्रेडाई की तरफ से केस फाइट करें, उन्होंने कहा कि लोगों को जो बैंकों ने राहत दी है वो काफ़ी नहीं है, बैंकों को और भी राहत बोरोवर को देना पड़ेगा क्योंकि लोगों के पास अभी पैसा नहीं है। उसके बाद जस्टिस रेड्डी जी ने कहा कि डिजास्टर में गवर्नमेंट ने क्या क्या करना चाहिए और गवर्नमेंट ने क्या क्या नहीं किया। उसके बाद साल्वे जी ने पक्ष रखा कि गवर्नमेंट को सभी सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी एक पार्टिकुलर सेक्टर को। गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा रिलीफ और बोरोवर को देना चाहिए क्योंकि इस पेंडेमिक के दौरान लोगों के पास जो पैसा है वो फिनिश हो चुका है। उसके बाद जस्टिस MR शाह जी ने दोबारा अपने उसमें मेंशन किया कि जब सेक्शन 13 में सभी प्रोविज़न है तो फिर अलग से सेक्टरों के लिए जो अलग से गाइडलाइन है उनकी ज़रूरत क्या है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी अपना पक्ष रखते हैं कि सभी जो सेक्टर हैं या जो सेक्शन 13 है वो रेजोल्यूशन जो उसके अंदर प्रोवाइड है सेक्शन 13 के अंदर, वो सारे के सारे पॉसिबल नहीं है क्योंकि जितनी भी लिक्विडिटी है अभी आरबीआई और बैंकों के पास फिनिश हो रखी है। उसके बाद हरीश साल्वे जी एडवोकेट पक्ष रखते हैं कि यहाँ पर जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करने का गलत आरोप लगाया गया है, जो केस फाइल कर रखा है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है। गवर्नमेंट ने अपने जो जितने भी पैकेज दिए हैं उनमें सभी को रिलीफ मिला है, ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर को ही रिलीफ मिला है। आगे मेंशन करते हैं कि लोगों के पास अभी पैसा नहीं है तो वो जो टैक्सेज पे नहीं कर पा रहे हैं, इससे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बुरी तरह से डूब गया। अभी गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है कि लोगों को एक्स्ट्रा रिलीफ दे दी जाए। उसके बाद जस्टिस शाह जी बोलते हैं कि आप पहले सेक्शन जो 23 है उसको ध्यान से देख लीजिए कि उस जो सेक्शन 13 है अंदर क्या क्या प्रोविज़न है, गवर्नमेंट और क्या क्या रिलीफ दे सकती है। यानी जस्टिस शाह जी बैंक और SBI और RBI को बोलते हैं कि पहले आप सेक्शन 13 को ध्यान से एक बार देख लीजिए, उसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोविज़न है ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। उसके बाद साल्वे जी, जो एडवोकेट साल्वे जी अपना पक्ष मेंशन करते हैं कि बोरोवर को रिलीफ में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को माफ़ किया, उसके बाद लोन रिस्ट्रक्चरिंग फैसिलिटेशन दिया, मोरेटोरियम भी प्रोवाइड किया। मोरेटोरियम देने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मोरेटोरियम नहीं लिया, लगभग 50% लोगों ने मोरेटोरियम को अवेल नहीं किया। तो चारों तरफ अभी बैंक्रप्सी दिखाई दे रही है, अभी बहुत सारे लोन आगे NPA में कन्वर्ट होंगे। तो अभी हम लोग बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर हम आगे और मोरेटोरियम एक्सटेंशन की रिलीफ प्रोवाइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बैंकिंग सिस्टम को हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे बिजनेस थे, उनमें से कुछ ऐसे बिजनेस भी थे जिनको बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनको बहुत सारा फ़ायदा मिला, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, होम डेकोर हो गया। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लोन EMI मोरेटोरियम का जो केस बहुत दिनों से सुनवाई हो रही है और हमें और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ना तो बैंक क्लियर कर पा रहे हैं कि वो NPA करना है या नहीं करना, ना ही बोरोवर को कोई फ़ायदा मिल रहा है इस केस से। तो अभी हमें आगे और कितना बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने फिर आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि ये पूरा मैटर को इधर ही क्लोज कर दिया जाए, हमें आगे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का इंतजार है। लोगों को अब लोन रिस्ट्रक्चर और मोरेटोरियम एक्सटेंशन की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। और सुप्रीम कोर्ट ने NPA पर जो इंटरिम ऑर्डर दिया है उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा बोरोवर को नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसे ये NPA का जो इंटरिम ऑर्डर है ख़त्म हो जाएगा तो लोन NPA में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी, जो SBI की तरफ से केस फाइट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो छोटे बोरोवर हैं वो तो इस केस में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। ये केस बोरोवर वर्सेस बैंक का नहीं है और जो छोटे बोरोवर हैं वो हमारे देश की फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं और वही अभी सामने इधर दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि हम बोरोवर का ब्याज माफ़ पूरा नहीं कर सकते
क्योंकि जिन लोगों ने बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट किया है उनको हम फिर ब्याज कहाँ से देंगे अगर लोन वालों का पूरा ब्याज माफ़ कर देते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि जो कोरोना बीमारी है अभी लगभग ख़त्म होने की कगार पे है और पेशेंट भी बहुत कम हो रहे हैं और जितना भी रेवेन्यू है अभी जितने बिजनेस है दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से अभी अगर और ज़्यादा रिलीफ देते हैं तो पेंडेमिक की वजह से जो लोगों को क्राइसिस हुआ है वो ऑलरेडी भुगत चुके हैं, आगे रिलीफ देना पॉसिबल नहीं होगा। दोस्तों ये पूरे आर्गूमेंट आज हुए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ख़त्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 17 दिसंबर 2020 को इधर से फिर से जो सुनवाई है रिज्यूम करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई दोस्तों 17 दिसंबर 2020 तक टल गई है। कल फिर से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई यहाँ से शुरू होगी। तो अगले वीडियो के लिए नमस्कार, जय हिंद।